हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और स्वागत है आपका बी अचीवर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो विलोम शब्द का टॉपिक कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा जो आर ओ का एग्जाम है उसके लिए ये है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कर लेने हैं, बार बार आपको देखना है ये वीडियो और रिपीट मोड में देखना है, ताकि जो जितने भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छे से और आप एग्जाम में अच्छे से इन सबको याद कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें हिंदी में। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने 104 नंबर तक कर लिया था और ये हम लोग शुरुआत करेंगे 105 नंबर से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, प्रसन्न का विलोम है। प्रसन्न का क्या विलोम है? अप्रसन्न। ठीक, इसके साथ साथ जो ये व्याख्या दी हुई है ये व्याख्या भी आपको देखते रहनी है। उसके आगे देखें, परकीय का विलोम क्या है? परकीय का विलोम है हमारा स्वकीय। ठीक, उसके आगे ज्ञानी का विलोम, ज्ञानी का विलोम है अज्ञानी, ये सबको पता है। उसके आगे दीर्घ का हमारा हो जाएगा लघु, ये भी बहुत ही आसान है। उसके आगे ह्रस्व, ह्रस्व का विलोम जो है वह है दीर्घ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे हम लोग अगर देखें 110 नंबर, तो 110 में है लघु का विलोम। लघु का विलोम है गुरु और दीर्घ दोनों ही है, ए और बी दोनों ही है, गुरु और दीर्घ। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें गुरु का विलोम क्या है। अभी हम लोगों ने देखा लघु। तो काफी क्वेश्चन जो है देख रहे हैं हम लोग रिपीट भी होते हैं। नीति का विलोम है, नीति का विलोम है अनीति। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखें शोक का विलोम है, शोक का विलोम है हर्ष। शोक का मतलब क्या होता है? दुख होता है। तो हर्ष का मतलब हो गया खुशी। ठीक, तो शोक का हो गया हमारा हर्ष और विघ्न का विलोम हो गया हमारा निर्विघ्न। ठीक, उसके साथ साथ ये आपको व्याख्या भी देखते रहनी है। उसके आगे हम लोग देखें परिचित। परिचित का विलोम क्या हो जाएगा? परिचित का हो जाएगा अपरिचित। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें आपत्ति का विलोम क्या है। आपत्ति का विलोम है अनापत्ति। ठीक है, उसके आगे पूर्ण का विलोम क्या है? पूर्ण का हो जाएगा अर्ध। ठीक, पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा। धरती का विलोम, धरती का हमारा हो जाएगा आकाश। उसके आगे हम लोग देखें 119 नंबर, प्रिय का क्या विलोम है? प्रिय का हो जाएगा अप्रिय। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जो है उपसर्ग लगा के भी जो है विलोम शब्द बन रहे हैं। ठीक, जैसे कि हमारा है जय, तो जय का हो गया पराजय। ठीक है, उसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध का विलोम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। स्निग्ध का विलोम क्या है? हमारा है बी। तो बी में क्या दिया हुआ है? अस्निग्ध। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखें कि विलोम लगा करके इसका विलोम उपसर्ग लगा करके इसका विलोम बनाया है। उसके आगे हम लोग देखें 122 नंबर, भय का विलोम क्या है? तो भय का हमारा हो जाएगा निर्भय। उसके आगे शत्रु का विलोम, शत्रु का हो जाएगा मित्र। 124 नंबर, आवरण का विलोम, आवरण का हो जाएगा अनावरण। ठीक, तो उपसर्ग लगा के भी जो है हमारे विलोम बन रहे हैं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए उपसर्ग लगा के विलोम बनाना। सकर्मक का विलोम, सकर्मक का हो जाएगा अकर्मक। ठीक, 126 मान का विलोम क्या है? मान का है अपमान। ठीक है, उसके बाद 127 घात का विलोम क्या है? घात का है प्रतिघात। वैतनिक का विलोम क्या है? वैतनिक का विलोम है अवैतनिक। उसके आगे 129 अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण का हो जाएगा अभिसरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 130 नंबर, बाह्य का विलोम है। बाह्य का विलोम क्या है? आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर। उसके बाद 131 दृष्ट, दृष्ट का विलोम क्या है? दृष्ट का है हमारा विनीत। तो यहाँ से आपको वर्तनी भी देखनी है कि किस तरीके से कौन सा शब्द लिखा गया है, उसकी वर्तनी भी आपको देख लेनी। उसके बाद प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखें 133 नंबर, परोक्ष का विलोम क्या है? अभी हम लोगों ने देखा प्रत्यक्ष। उसके आगे उपार्जित का विलोम है, उपार्जित का है अनुपार्जित। ठीक है, इसमें अनुपसर्ग लगा हुआ है। उसके आगे हम लोग देखें
135 नंबर तिरस्कार का विलोम है। तिरस्कार का है सत्कार। उसके आगे ये जो व्याख्या दी गई है ये भी आपको देख लेनी है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है। उसके आगे सर्वनाक का विलोम क्या है? सर्वनाक क्या हो जाएगा हमारा? सम्मान पूर्ण। उसके आगे देखें 137 नंबर लुभावना का विलोम है। लुभावना का है घिनौना। ठीक है। 138 विहित का विलोम क्या है? विहित का है निषिद्ध। ठीक है। तामसिक का विलोम क्या है? तामसिक का है सात्विक। तामसिक का हमारा हो जाएगा सात्विक। उसके बाद देखें 140 नंबर, ये व्याख्या भी आपको देख लेनी है। यथार्थ का विलोम क्या है? यथार्थ का है हमारा कृत्रिम। यथार्थ का कृत्रिम। ठीक है, तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 2016 के यूपी पीसीएस में आया है और आरओआर में भी आया है 2010 में। उसके बाद हम लोग देखें, ये देखिए जो विलोम दिए हुए हैं इसमें व्याख्या में ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके आगे हम लोग देखें सृजन का विलोम क्या है? सृजन का है संहार। सृजन का संहार है। उसके बाद देखें 142 नंबर अध्यवसाय का विलोम क्या है? अध्यवसाय। तो अध्यवसाय का विलोम हो जाएगा अनध्यवसाय। उसके बाद बर्बर का विलोम, बर्बर का विलोम है सभ्य। ठीक है, सब सभ्य जो है बर्बर का विलोम हो जाएगा बर्बर, सभ्य का विलोम हो जाएगा। उसके आगे हम लोग देखें ध्वंस का विलोम क्या है? ध्वंस का है निर्माण। ठीक। उसके बाद तरुण का विलोम, तरुण का विलोम है वृद्ध। 146 नंबर संपन्न का विलोम, संपन्न का हो जाएगा विपन्न। ठीक है। उसके आगे देखें 147 उपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा का है अपेक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 148 देखते हैं अपेक्षा का, अभी हम लोगों ने देखा उपेक्षा। उसके बाद 149 आवृत्त का विलोम क्या है? आवृत्त का है अनावृत्त। उसके बाद 150 उपचय का विलोम क्या है? उपचय का विलोम है अपचय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 151 जागृत का विलोम क्या है? जागृत का है सुप्त। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। भ्रांत का विलोम क्या है? भ्रांत का विलोम है निर्भ्रांत। ठीक। उसके बाद हम लोग देखें 153 नंबर 153 अत का विलोम क्या है? अत का विलोम हमारा हो जाएगा इति। ठीक है। उसके बाद 154 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और जो व्याख्या दी गई है ये भी। उसके बाद इति का विलोम अभी हम लोगों ने देखा अत। ठीक है। 155 अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम है अज्ञ। उसके बाद ये व्याख्या भी दी गई है, ये आपको देख लेना है। और अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अज्ञ का विलोम क्या है? अज्ञ का विलोम है हमारा विज्ञ। उसके बाद हम लोग देखें 157 अनभिज्ञ का विलोम क्या है? अभी हम लोगों ने देखा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का हो जाएगा अभिज्ञ। उसके बाद 158 नंबर अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं। विज्ञ का विलोम क्या है? विज्ञ का हमारा हो जाएगा अज्ञ। ठीक है। उसके बाद सौम्य का शब्द का विलोम क्या है? सौम्य का है उग्र। उसके बाद देखें 161 कृतज्ञ का विलोम क्या है? कृतज्ञ का है कृतज्ञ। ठीक, तो यहाँ से आपको वर्तनी भी इसकी देख लेनी है। 162 नंबर कृतज्ञ का विलोम अभी हम लोग देखा कृतज्ञ। संकीर्ण का विलोम क्या है? संकीर्ण का है हमारा विस्तीर्ण। उसके बाद देखें 164 अनुरक्ति का विलोम क्या है? अनुरक्ति का विलोम है हमारा विरक्ति। ठीक। उसके बाद हम लोग देखें अनुरक्ति का विलोम क्या है? विपरीतार्थक शब्द क्या है? अनुरक्ति का है हमारा विरक्ति। ठीक। उसके बाद हम लोग देखें अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम हमारा हो जाएगा विराग। उसके बाद देखें 167 नंबर अनुरक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का हमारा हो जाएगा विरक्त। सी नंबर हमारा सही है।
उसके बाद देखें 168 सापेक्ष का विलोम क्या क्या है? सापेक्ष का है हमारा निरपेक्ष। उसके बाद देखते हैं 169। ठीक, ये जो व्याख्या में जो शब्द विलोम दिए हैं ये भी आपको देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 169 में देखते हैं विग्रह शब्द का विलोम क्या है? विग्रह का है संधि। ठीक है, उसके बाद देखें ये जो व्याख्या में दिया गया है ना इतना सारा, ये सब आपको देख लेना है। 170 समास का विलोम नहीं है। ठीक, तो नहीं वाले पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, नहीं पूछा है तो क्या नहीं है? समास का विलोम संग्रह नहीं है, यानी कि व्यास, विग्रह और खंड ये समास के विलोम है और संग्रह नहीं है। उसके बाद 171 संधि का विलोम शब्द क्या है? तो संधि का विलोम हमारा हो जाएगा विग्रह। संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। उसके बाद देखें 172 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो मतलब जो एक दूसरे के विलोम नहीं है वह छांटना है। तो जो हमारा अपेक्षा उपेक्षा है ये हमारे विलोम है, अग्रज और अनुज ये भी है, और जो आदान और प्रदान है ये भी हमारे विलोम है, लेकिन जो उन्नत और अवगत है ये नहीं है विलोम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, उन्नत और अवगत। ठीक, 173 देखते हैं अवनत का विलोम क्या है? देखिए ये सारे शब्द आपको देख लेने हैं। अवनत का विलोम है हमारा उन्नत। ठीक है, उसके बाद देखें साधु का विलोम शब्द क्या है? साधु का विलोम है असाधु। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें पुष्ट शब्द का विलोम क्या है? पुष्ट का शब्द विलोम है क्षीण। ठीक, उसके बाद देखें 176 नंबर गुण शब्द का विलोम क्या है? गुण का विलोम है दोष। 177 ये भी व्याख्या आपको देख लेनी है। संयोग शब्द का विलोम क्या है? संयोग का है हमारा वियोग। उसके आगे देखते हैं 178 संयोग का विलोम सेम वियोग। 179 नीचे दिए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी कि कौन सा एक दूसरे का विलोम नहीं है? तो हमारा जो अनुग्रह और आग्रह है ये विलोम एक दूसरे का नहीं है। ठीक है, उसके आगे देखें यानी कि अनंत और शांत ये विलोम है, अकृष्ट और विकृष्ट ये भी विलोम है, और जड़ और चेतन ये भी विलोम है। ठीक, उसके आगे देखें 180 आकलन का विलोम है। आकलन का विलोम है विकलन। ठीक, आकलन का विलोम हमारा विकलन हो जाएगा। उसके आगे देखें निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि जिसमें गलती है विलोम में? तो हमारा जो क्षर अक्षर है ये सही है। समास और व्यास ये भी विलोम है एक दूसरे के, और स्वल्पायु और चिरायु ये भी एक दूसरे के विलोम है, लेकिन जो आहार और विहार है ये विलोम नहीं है। ठीक, उसके आगे हम लोग देखें 182 नंबर कौन विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें भी वही चीज ढूंढनी है, कौन सा जो है विलोम एक दूसरे के शब्द नहीं है। तो जो हमारा आमिष और सामिष है ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, बाकी सब विलोम है। विनत और उद्धत भी विलोम है, आधार और आधेय भी विलोम है, और विपत्ति और संपत्ति भी एक दूसरे के विलोम है। उसके बाद देखें 183 नंबर विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? देखते हैं आमिष और सामिष ये विलोम जो है अशुद्ध है, क्योंकि ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। उसके आगे देखें 184 सामिष का विलोम है। सामिष का भी हम लोगों ने देखा निरामिष। ठीक, सामिष का हमारा हो जाएगा निरामिष हो जाएगा। उसके बाद निरामिष का विलोम निरामिष का हो जाएगा आमिष। ठीक है, 86 हम लोग देखते हैं इप्सित शब्द का विलोम है। इप्सित शब्द का विलोम हमारा है अनिप्सित। ठीक है, इप्सित हो जाएगा अनिप्सित। उसके बाद 187 नंबर। ठीक, ये व्याख्या भी जो शब्द विलोम कुछ दिया है ये भी आपको देख लेना है। इप्सित का विलोम सेम क्वेश्चन अनिप्सित। उसके बाद 188 स्वजाति का विलोम क्या है? स्वजाति का विलोम है हमारा विजाति। उसके बाद हम लोग देखें उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का हमारा है रोपण। उन्मूलन का विलोम है रोपण। ठीक,
उसके बाद देखें 190, ये भी आपको व्याख्या देख लेनी है। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? रोपड़। उसके बाद 191, उन्मीलन शब्द उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या है? निमीलन। ठीक है, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन। उसके आगे देखें, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, उन्मीलन का विलोम क्या है? निमीलन। सेम क्वेश्चन, ठीक, 2013 में आ चुका है। अमित शब्द का विलोम क्या है? अमित का हो जाएगा परिमित। ठीक है, अमित का हो जाएगा परिमित। उसके बाद देखें 194, धनी शब्द का विलोम क्या है? धनी का विलोम है हमारा निर्धन। ठीक, उसके आगे 195, अधिकृत शब्द का विलोम क्या है? अधिकृत का विलोम है अनाधिकृत। ठीक है, और ये भी व्याख्या आपको देख लेनी है। उसके आगे अनुलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम का विलोम है प्रतिलोम। ठीक है, उसके आगे देखें, ये व्याख्या भी आपको देख लेनी है। परिश्रम का विलोम क्या है? परिश्रम का विलोम है हमारा विश्राम। ठीक है, उसके बाद देखें 198, अलभ्य का विलोम शब्द क्या है? अलभ्य का हमारा हो जाएगा लभ्य। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो व्याख्या ये भी आपको देख लेनी है। 199, गौरव का विलोम क्या है? गौरव का विलोम है हमारा लाघव। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें अगर 200, गौरव का विलोम अभी हम लोगों ने देखा लाघव। उसके बाद गगन का विलोम शब्द क्या है? गगन का विलोम है हमारा आगमन। ठीक है, उसके बाद देखें, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, यानी कि एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो वह क्या है? नूतन और सनातन। यह क्या है? ये गलत है, ये विलोम नहीं है। उसके बाद ये जो व्याख्या दी गई है ये भी आपको देख लेनी है। उसके बाद देखते हैं 203 नंबर, निर्भीक का विलोम क्या नहीं है? ठीक है, नहीं पे आपको ध्यान देना है। तो जो हमारा ए है और जो बी है, यानी कि साहसी और साहसिक, ये इसके विलोम नहीं है। ठीक, कातर और कायर इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें निंदक विलोम है। निंदक विलोम है हमारा स्तुति। ठीक है, स्तुति। तो ये क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन लगभग इसमें कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।